कुछ पेस्टिसाइड जो है वो दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। ऑर्गेनिक तो होते हैं लेकिन बनाने के क्रम में उनसे दुर्गंध जो है निकलता है, तो दुर्गंध भी नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम चर्चा सबसे पहले करेंगे नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट की। जो नीम का बीज होता है उससे कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर नीम के तेल की भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है, जो आपको खरीदना पड़ेगा। और गाय के मूत्र की चर्चा कर लेंगे और उसके बाद जो है हम नीम के पत्ते की भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि उससे आप जो है कैसे पेस्टिसाइड बनाइएगा। और एक ऐसे कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, जैसे नीम के पत्ते में अगर हम गोमूत्र मिला दें तो वो कितना कारगर होगा और उसका क्या फ़ायदा होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, यानी नीम का जो एक तरह से बीज का सत्व है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखिए 50 ग्राम, देखिए हम अभी जो बता रहे हैं यह जो है ना कम मात्रा में तैयार करने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे मात्र 50 ग्राम आपने नीम के बीज को इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। नीम का जो ऊपर का छिलका है उसको हटाया हुआ, नीम का बीज सुखाया हुआ, ठीक है, और बहुत पुराना नहीं, ये मोटा मोटी संग्रह करने के बाद जो है 3-4-5 महीना तक ये ठीक रहता है। तो उस नीम बीज का आप जो है इस्तेमाल करें मात्र 50 ग्राम, और इसको थोड़ा कूट लें, ठीक है। कूट करके इसको लुगदी बना लें और इसको जो है 1 लीटर पानी में आप घोल दें, ठीक है, फुला दें, फुला दें। और फुलाने का जो समय है वो मोटा मोटी जो है 10-12 घंटा तक का रखें, रात भर या उससे थोड़ा ज़्यादा इसको फुला करके, और तब फिर छान लें, खूब बढ़िया बारीक कपड़ा से इसको छान लें, और तब जो है आप इसे पौधों पर छिड़काव करें। ज़्यादा घोल बनाना हो तो इसी अनुपात में बीज भी लें और पानी भी लें। तो यह जो है ना जो घोल तैयार होगा यह कहलाएगा नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, और वैज्ञानिक भी इसकी अनुशंसा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप मज़े से अपने जो है किचन गार्डन में जो पौधे हैं उन पर छिड़काव कर सकते हैं, साग सब्जियों पर, फूल पत्तियों पर। और ये फंजीसाइड के रूप में भी थोड़ा सा काम करता है और थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह पर भी हल्का इसका असर पड़ता है। दूसरा आइए अब हम देखते हैं नीम तेल। तो नीम तेल जो है यह मोटा मोटी जो है जो 1500 ppm वाला है वो ले लें, ठीक है। जो आपको मार्केट में उपलब्ध होता है वो 3 ml ले लें और 1 लीटर पानी में उसको आप घोलें, ठीक है। और उसमें आप जो है 1 से 1.5 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर तक आप जो है बिल्कुल जो नर्म साबुन है, माइल्ड सॉप, उसको डाल दें, ठीक है, मिला दें। 1 लीटर पानी में इसको घोल देना है। तो ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड बनेगा, ठीक है। खास करके ये जो लाही होता है, जो लाल मकड़ी होती है, सफ़ेद मक्खी होती है, और थोड़ा बहुत ये बैक्टीरिया है उसके लिए भी काम करता है, बहुत कम हालांकि। और फंजीसाइड के रूप में भी ये काम करता है, प्रिवेंटिव के रूप में, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि ये जो है आखिर करता क्या है। तो देखिए जो नीम का तेल होता है या नीम आधारित जो पेस्टिसाइड है वो क्या करता है कि कीटों के मॉल्टिंग को, यानी उनके जो है लार्वा से एडल्ट बनने में जो उनकी अवस्था है उसको जो है ना वो चेक करता है, ठीक है। फिर उनको पौधों पर से भगा करके रखता है, ठीक है। वे जहाँ वह चीज़ पड़ा हुआ है उसको खाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये एंटीफिडेंट का काम करता है और ये जो अंडा देने का जो कैपेसिटी है उसको भी प्रभावित करता है, उसको भी रोकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा काऊ यूरिन की, ठीक है। तो गाय के मूत्र की बात करते हैं। तो गाय का मूत्र जो है इसमें भी प्रायः सवाल उठता है कि कितने गाय के मूत्र में कितना पानी मिलाएं। तो देसी गाय का मूत्र लें, क्योंकि पाया गया है कि वही कारगर होता है। यह जो है जर्सी वगैरह का मूत्र कारगर नहीं होता है, ठीक है। तो देसी गाय का मूत्र जो है, जैसे आपका अपना देसी गाय है या फिर साहिवाल हो सकता है, इस तरह का गिर हो सकता है, इस तरह के जो देसी गाय हैं उनको उसका 50 ml मात्र, ठीक है, मात्र 50 ml, ठीक है, ले लें।
और उसको 950 ml यानी 19 गुना पानी में उसको घोल दें। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि गाय का जो मूत्र है उसको 19-20 गुना पानी में मोटा मोटी घोल लें। ठीक है, तो यह जो है ना लगभग 5% आपका सोल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, और यह जो है ये इंसेक्टिसाइड के रूप में हल्का काम करता है। ठीक है, कुछ कीटों को भगा करके रखता है। यह भी जो है उनके अंडा देने की क्षमता को कम करता है। और फंजीसाइड के रूप में भी देखा जाए तो यह लीफ ब्लाइट वगैरह पे बहुत अच्छा काम करता है, लीफ स्पॉट पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो चार्ट है वो आपको बताएगा कि जैसे ये तीनों अलग अलग NSK की बात करते हैं या नीम ऑयल की या काऊ यूरिन की, तो सब इंसेक्टिसाइड के रूप में कितना कारगर है, फंजीसाइड के रूप में कितना कारगर है, बैक्टीरिसाइड के रूप में कितना कारगर है, ये स्टार बना करके आपको दिखाया हुआ है। चार्ट में आप एक इसका टेबल भी देखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा नीम के पत्ते की बात कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि नीम बीज आपके पास नहीं है, नीम का पत्ता तो आसानी से उपलब्ध है। यह भी जो है उसी तरह से इंसेक्टिसाइड के रूप में, फंजीसाइड के रूप में, माइटीसाइड यानी मकड़ी लाल जो होती है उसको मारने के लिए काम करता है। ठीक है, तो और थोड़ा हल्का फुल्का बैक्टीरिसाइड के रूप में भी काम करता है। अब इसको बनाएंगे कैसे? नीम के पत्ते का इस्तेमाल हम पेस्टिसाइड के रूप में कैसे करेंगे? तो 1 किलो नीम का पत्ता लें और 5 लीटर पानी में इसको आप जो है कूट करके डाल दें 5 लीटर पानी में। ठीक है, और इसको जो है बॉयल करें। ठीक है, तो बॉयल जब आप इसको करेंगे तो ये इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा कूटने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको बॉयल करेंगे तो नीम के पत्ते का कलर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा पानी हल्का सा कम हो जाए, ज़्यादा नहीं। पत्तियाँ जो हैं वो अपना रंग छोड़ दे, पानी में वो मिल जाए, तब समझे कि ये तैयार हो गया है। इसको ठंडा लें, इसको छान करके इसका इस्तेमाल जो है आप पेस्टिसाइड के रूप में कर सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि बॉयल नहीं करें तब क्या करना होगा कि मात्र 500 ग्राम, ठीक है, यानी आधा किलो के आसपास आप नीम का पत्ती लें। ठीक है, उसको कूट करके आप 5 लीटर पानी में जो है फुला दें। ठीक है, और उसको लेकिन 7 से 8 दिन तक, 10 दिन तक आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा फर्मेंट होगा वो, उसके बाद आप उसको छान करके और तब जो है आप उसका स्प्रेयर से इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि सुबह में धूप निकलने के पहले इसको हम स्प्रे करें। ठीक है, और शाम को जो है धूप ढलने के समय करें, धूप ढलने के बाद में करें, तब ये अच्छा फ़ायदा करता है। अब थोड़ा हम एक कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। आपके भी मन में आता होगा कि क्यों ना हम नीम के पत्ते को भी हम उसमें गाय के मूत्र में मिला करके इस्तेमाल करें, तब तो ये और कारगर होना चाहिए। तो वास्तव में होता है। तो अब वीडियो के इस पार्ट में हम देखते हैं कि अगर देसी गाय का मूत्र और उसमें नीम का पत्ता दोनों को मिलाकर के हम पेस्टिसाइड बनावें तो ये डबल एक्शन वाला पेस्टिसाइड जो है कितना कारगर होगा। ये सेफ भी होगा, पर्यावरण के लिए जो है यह काफ़ी सुरक्षित होगा, आपके पौधों के लिए भी ये सुरक्षित होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होगा, बनाने में आसान होगा। और इससे जो है कई किस्म के जो कीट हैं वो पौधों को नुकसान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे कुछ जो फंगस से होने वाले बीमारी हैं वो नहीं होंगे और कुछ बैक्टीरिया वाले रोगों का भी ये रोकथाम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, नीम का जो पत्ता है इसका तो जो कीटनाशक वाला गुण है इससे आप परिचित हैं। गाय का मूत्र है उसमें भी कीटनाशक गुण है। ठीक है, उसमें भी जो है फंजीसाइडल प्रॉपर्टी है, कुछ बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पोषक तत्व भी हैं साथ ही साथ। ठीक है, जो कि पौधों को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तैयार करने के लिए अगर कम मात्रा में तैयार करना हो तो मात्र 250 ग्राम आप नीम का पत्ता लें। ठीक है, और इसे कूट करके थोड़ा, बहुत ज़्यादा लुगदी नहीं बनाना है, 1 लीटर देसी गाय के मूत्र में इसको डाल देना है और इसी में 1 लीटर पानी भी डाल देना है। और इस पूरे घोल को एक प्लास्टिक के कंटेनर में तैयार करना है या फिर मिट्टी का घड़ा हो
वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या करना है कि 3 से 5 दिन में जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा, अपने आप फर्मेंट करेगा थोड़ा। और बीच में आप इसको जो है रोज 1 से 2 बार चला दें, ठीक है, लकड़ी से, लकड़ी के डंटा से चला दें। और इसका मुंह भी जो है आप बंद रखें कपड़ा से, ठीक है, एयर टाइट नहीं करना है। तो 3 से 5 दिन में जो आपको ये सॉल्यूशन डबल एक्शन वाला तैयार होगा वो काफ़ी शक्तिशाली होगा, ठीक है। और इसको आप छान करके तब इसमें आप लगभग 10 गुना पानी मिला करके तब पौधों पर छिड़काव करें, ठीक है। जितना इस घोल में से लें उसका 10 गुना पानी मिलावें और तब आप छिड़काव करें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, खास करके आपके किचन गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनके लिए, कुछ छोटे छोटे फलदार पौधे हैं उनके लिए, कुछ सब्जियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीद है। होता क्या है कि नीम के गुण के कारण जो है जो एंटीफिडेंट हो जाता है, मतलब ये खाने के लिए कीट आना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वो भाग जाते हैं। एंटी के बहुत सारे कीड़ों को भगाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें अगर तो ये कीड़ों का जो मॉल्टिंग होता है लार्वा से एडल्ट वगैरह जहाँ कीड़े बनते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को भी ये प्रभावित करता है। अंडा देने का जो उनका शक्ति है उसको भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यह जो है फंगस से होने वाले कुछ रोगों का भी रोकथाम करता है, जैसे लीफ स्पॉट वगैरह है और कुछ पाउडरी माइल्ड्यू वगैरह है, ठीक है, उसका भी रोकथाम करता है। कुछ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसे कुछ रोग हैं उनका भी ये रोकथाम करता है, ठीक है। तो ये और नीम के पत्ता के साथ साथ जो है, चूँकि आपने इसमें गोमूत्र डाला है तो उसमें कुछ पोषक तत्व भी जो है पौधे को मिल जाता है। तो ये जो डबल एक्शन वाला जो पेस्टिसाइड है ये बहुत ही सस्ता है और इसमें सबसे रोचक बात ये है कि कोई दुर्गंध नहीं होता है। आमतौर पे जब आप ऑर्गेनिक कुछ बनाते हैं तो प्रायः उसमें सड़ाने के क्रम में जो है दुर्गंध पैदा होता है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं होता है और ये बिल्कुल जो है सुरक्षित है, ठीक है। इससे जो है लाही का तो बहुत भली भांति नियंत्रण होता ही है। जो श्वेत मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, उसका भी इससे जो है रोकथाम होता है और वो बहुत जिद्दी होती है, ठीक है। इसके अलावा थ्रिप्स जो हैं तेला, उनका भी इससे रोकथाम होता है। जैसिड्स है उनका भी होता है। फिर जो है मिलीबग का भी कुछ हद तक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन होता है। फिर लाल मकड़ी जो है उसका भी इससे रोकथाम होता है। कुछ इल्लियाँ हैं वह भी जो है इसको पसंद नहीं करती हैं तो वो भी जो है भागती हैं। इसके अलावा जो फल छेदक हैं कुछ उनको भी ये भगाता है, ठीक है। और जो लीफ माइनर का प्रकोप होता है पौधों पर, जैसे लगता है कि सांप चल गया है उनके पत्तों पे, तो उसका भी जो है इससे रोकथाम होता है। और थोड़ा स्केल इंसेक्ट का भी जो है रोकथाम होता है। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, बनाने में भी आसान है, ठीक है। हाँ, इतना ही सावधानी आपको बरतनी है कि आप इसको 10 गुना पानी में मिला करके छिड़काव करें। और छिड़काव जो है सुबह में जो है तेज़ धूप निकलने के पहले ही कर लें, ठीक है। और शाम को जो है जब धूप ढल जाए, ढलने वाला हो, उस समय करें, ठीक है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप जो है देसी कीटनाशी बना करके अपने पौधों को स्वस्थ रखें। और ज्ञान गार्डन को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।